चलो बच्चों, आज बात की शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ। कहानी तुम्हारी जानी पहचानी एक्की और दोक्की की कहानी। दो बहनें जिनमें एक का नाम एक केस वाली, और क्योंकि उसका एक बाल था इसलिए सब उसे एक्की कह के बुलाते थे, और दूसरी बहन का नाम दोन केस वाली, और क्योंकि उसके दो बाल थे तो इसलिए सब उसे दोक्की कह के बुलाते थे। और एक दिन जो एक्की है वो जंगल में जाती है, और जंगल में रास्ते में उसको मेहंदी का झाड़ दिखता है जो बहुत सूख रहा होता है। तो एक्की क्या करती है, उस झाड़ में पानी डालती है और वो जो झाड़ होता है, पौधा होता है मेहंदी का, खुश हो जाता है। आगे चलती है तो उसको एक भूखी मरियल सी गाय दिखती है, तो वो क्या करती है कि उस गाय को थोड़ा सा चारा देती है, पानी पिलाती है, तो गाय भी खुश हो जाती है। अब जब वो आगे चलती है तो उसको एक झोंपड़ी दिखती है। जब झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाती है तो उसमें एक बूढ़ी अम्मा आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, आओ, लेकिन खाना खाने से पहले जाओ अपने ये तेल लगाओ और बाल धो लो। अब जब एक्की अपने बाल धोकर आती है और नहाकर जब अपना तौलिया सिर से हटाती है तो क्या देखती है कि उसके बाल बहुत सुंदर हो गए हैं। वो बहुत खुश होती है और बूढ़ी अम्मा को बहुत शुक्रिया करती है, धन्यवाद करती है और खुशी खुशी अपने घर पर आती है। और जब दोक्की ये देखती है तो उसको लगता है कि ये कैसे हो गया, मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही बाल चाहिए। और बिल्कुल आव देखती है ना ताव, सरपट जंगल की ओर भागती है, और बीच में जो मेहंदी का झाड़ पड़ता है, सूखा होता है, उसका भी ध्यान नहीं रहता। गाय देखती है लेकिन उसका भी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि उसके दिमाग में तो क्या होता है कि मुझे अपने बाल बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। झोंपड़ी की तरफ जाती है और वहाँ पर वही झोंपड़ी दिखाई देती है। बूढ़ी अम्मा उसको भी यही कहती है कि आओ बेटा, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। और वो और कुछ नहीं देखती, जल्दी से वो तेल लगा के सिर धोती है। और उसके बाद उसके साथ क्या होता है कि जब वो अपना टाल, अपना तौलिया हटाती है तो देखती है कि उसके जो दो बाल थे वो भी नहीं रहे। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये तुमने शायद सुनी भी होगी। तो इस कहानी में क्या क्या चीज़ें हमें समझ आती हैं। अब तुम दो बहनों को देखो, एक है एक्की, जब वो रास्ते में जाती है तो असल में उसको मेहंदी का वो पौधा दिखाई देता है, तो यानी कि उसके दिमाग में है कि मुझे उसकी मदद करनी है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। उसके बाद जब आगे जाती है तो उसको गाय दिखती है कि उसको मदद की ज़रूरत है, और वो गाय को चारा देती है। जब वो बूढ़ी अम्मा के घर जाती है तो उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बर्ताव है उनके साथ, वो एक रिस्पेक्ट वाला होता है, उन्हें सम्मान देती है, उनकी बात सुनती है। तो इस तरह से जो उसका पूरा नेचर है, बर्ताव है, वो कैसा है, एक रिस्पेक्टफुल अपने लिए और दूसरों के लिए, सभी के लिए। जबकि जब हम देखते हैं कि दोक्की का बर्ताव कैसा है, तो उसको रास्ते में मेहंदी का पेड़, गाय नजर ही नहीं आते और उनको अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। या फिर जब वो बूढ़ी अम्मा के यहाँ जाती है तो भी उसका जो व्यवहार होता है वो क्या तुम रिस्पेक्टफुल कहोगे। तो ये जो कहानी है वो तुमको इसीलिए सुनाई कि तुमको समझ आए आखिर सम्मान, रिस्पेक्ट होता क्या है और किस तरह से वो हमारे जीवन का, हमारे व्यवहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कई बार हमने पढ़ा है या फिर हमें कहा जाता है कि अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, तो तुमको दूसरे भी रिस्पेक्ट देंगे। तो असल में रिस्पेक्ट तीन तरह से, ध्यान से सुनना, कौन से तीन तरह से। नंबर एक, अपनी रिस्पेक्ट। अपनी रिस्पेक्ट कैसे, कि जो नेचर ने, प्रकृति माँ ने हमको जैसा बनाया है, जो दिया है, उसमें संतुष्ट रहना। जैसे कि एक्की, वो उसने कभी ऐसा दुख नहीं किया कि उसका एक बाल है और जो मिला उसको खुशी से अपनाया। दूसरा, दूसरों की रिस्पेक्ट, यानी कि अपने से बड़ों की, अपने माता पिता की, यानी कि हर एक जो तुम्हारे इमीडिएट सर्कल में है, यानी तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। उनकी रिस्पेक्ट जैसे कि उनके और अपने समय का ध्यान रखना, आगे बढ़कर मदद करना। ये हो सकता है कि हम दूसरों की रिस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें। और तीसरी, हर एक चीज़ की, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। अब ये थोड़ी सी तुम्हें अलग सी बात लगेगी, कैसे? क्या हम अपने आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? कई बार तुमने लोगों को देखा होगा चलते हैं और पत्ते आराम से तोड़ते हुए चले जाते हैं, तो हमने रिस्पेक्ट नहीं की। या फिर तुमने कई बार देखा होगा कि जो जानवर होते हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो जानवरों की भी रिस्पेक्ट,
और तीसरा, जिनमें जान नहीं है, यानी कि तुम अगर अपनी जो चीज़ें हैं तुम्हारी, तुम अपना पेन रखते हो, तुम अपना बैग रखते हो, तुम अपनी कॉपी किताबें रखते हो, तुम्हारे घर पे बहुत सारा सामान है, तुम उनको किस तरह रखते हो, किस तरह उनका इस्तेमाल करते हो कि एक बार पेन लाया, तोड़ा और फेंक दिया, तुम्हें पता ही नहीं कि कहाँ पर चीज़ है, तो इसका मतलब तुम बाकी उन चीज़ों की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो रिस्पेक्ट 3 लेवल पर, अपनी रिस्पेक्ट, क्योंकि अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी दूसरे हमारी करेंगे, दूसरों की रिस्पेक्ट, और तीसरा, यहाँ पर जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उन सब की रिस्पेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए एक छोटा सा और किस्सा तुमको बताती हूँ, और किस्सा किसका, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद को अपने आश्रम से बाहर दुनिया में जाना था, अमेरिका जा रहे थे वो, तो उनको परमिशन यानी कि आज्ञा चाहिए थी कि वो जाएं। तो उनके जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने, उन्होंने कहा कि तुम अपनी गुरु माँ के पास जाओ, वो तुमको बताएंगी कि तुम तैयार हो या नहीं हो। तो वो उनके पास जाते हैं और गुरु माँ उनको केवल क्या कहते हैं कि मुझे वो चाकू पकड़ा दो, और वो उनको चाकू पकड़ा देते हैं। तो उसके बाद वो कहती हैं कि ठीक है, तुम जाओ ज़रूर, तुम तैयार हो चुके हो। अब उन्हें नहीं समझ आता कि गुरु माँ ने उनका कोई टेस्ट कुछ भी तो नहीं पूछा, कि ऐसा कैसे उनको पता लग गया कि भाई मैं जाने के लिए, दुनिया में जाने के लिए अमेरिका में जा रहा हूँ, मैं तैयार हूँ। तो तब उनको पता लगा कि चाकू देने का जो तरीका है, जब उन्होंने चाकू दिया था तो जो उसकी नोक है अपनी तरफ रखी थी और उसका हैंडल जो है पीछे का हिस्सा वो गुरु माँ की तरफ रखा था। तो उन्होंने बताया कि ये जो तरीका है ये दिखाता है कि तुम अपनी रिस्पेक्ट करते हो और अपने सामने वाले की रिस्पेक्ट, सम्मान करते हो, इसका मतलब कि तुम तैयार हो। यानी कि सम्मान केवल शब्दों से नहीं, शब्द तो केवल क्या है कि जो इंसान तुम हो उनको दिखाने का जरिया है। तो शब्द तो हैं, जैसे कि अगर गलती हो जाए तो सॉरी बोलना या किसी को धन्यवाद करना, वो तो बिल्कुल हैं, लेकिन अंदर से भी वैसा ही होना, कहते हैं ना कथनी और करनी एक जैसी होना ही बहुत बड़ी चीज़ है। थोड़ा इसको और ज़्यादा समझने के लिए तुमको साथ में वर्कशीट्स भी दी जा रही हैं, तो उन वर्कशीट्स को करो और हम तक भेजो।